वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी ज़ेबा ग्रुप में खुश आमदीद। TPTG 620 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का रिज़ल्ट आज आया है और सेकंड असाइनमेंट अपडेट हो गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारी जो पहली असाइनमेंट हमने सबमिट की उसके मार्क्स कितने आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जी कि मेरी असाइनमेंट नंबर 1 में 10 आउट ऑफ 10 आए हैं और मेरी मैम जो है मैम आमिना एजाज, उन्होंने जो मुझे कमेंट दिया है वो दिया है जी अप्रूव्ड, यानी कि मैंने जो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म उनको स्कूल से वेरीफाई करवा के सेंड किया वो उन्होंने मेरा अप्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं जी कि सेकंड असाइनमेंट क्या आई है, लेकिन उससे पहले मैं अनाउंसमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या बोला है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के लिए चलते हैं। हम यहाँ से अपना टैब ओपन करते हैं कोर्स ये जो है TPTG का, और अनाउंसमेंट सेक्शन देखते हैं। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में थोड़ा वाज़ेह है जी कि अगर आपका लेसन प्लान जो है वो मैम आपकी जो है सुपरवाइज़र जो आपका है उसने अप्रूव नहीं किया, तो आप 14 दिसंबर तक उनसे ईमेल से कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या इशू है, क्यों आपका जो क्या कहते हैं इसको सिलेक्शन फॉर्म में अप्रूव नहीं हुआ। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जी सेकंड असाइनमेंट की तरफ। मैंने फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है जी। असाइनमेंट इसको कोई आपने स्कूल से स्टैम्प सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करवाना। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड में क्रिएट करना है और उसको सबमिट करना है। आई रिपीट कि आपको इस असाइनमेंट के लिए किसी किस्म की कोई अटेस्टेशन यानी कि स्टैम्प सिग्नेचर स्कूल से वेरीफाई करने की कोई इसमें कंडीशन नहीं दी गई। तो असाइनमेंट का सबसे पहली कह रहा है जी एक्टिविटी नंबर 1 फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। कह रहा है जी यू विल प्रिपेयर 3 सैंपल लेसन प्लान फ्रॉम द सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। जो हमने पिछली असाइनमेंट में 3 सब्जेक्ट 3 डिफरेंट ग्रेड के सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उनके ऊपर हमने एक एक लेसन प्लान बनाना है। कह रहा जी 1 लेसन प्लान फ्रॉम ईच subject mentioned in your school selection form. If your lesson plan don't match with your SSF, ये है जी SSF सिलेक्शन स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, योर असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मीन डैट अब उसने एक नीचे डब्बा दे दिया, आपको बॉक्स दे दिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, मैं आपको बताऊं कि मैंने ग्रेड 8 का किया था कंप्यूटर, ग्रेड 9 का मैं कर रहा हूं मैंने किया था फिजिक्स, और ग्रेड 10 का मैंने किया था मैथमेटिक्स। अब जब आपने असाइनमेंट बनानी है तो आपने इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप जस्ट ये ऊपर मेंशन होगा एक्टिविटी नंबर 1 फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, और नीचे आपने इस बॉक्स को बनाना है या कॉपी करना है। इधर आपने लिखनी है अपनी क्लास। पहले मैं लिखूंगा 8 9 10। सब्जेक्ट मेरा 8 का कंप्यूटर था, 9th का मेरा था फिजिक्स का था, और 10th का मेरा क्या बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स का था। यहाँ पे टॉपिक आप अपनी आपने बुक ओपन करनी है, 8 की 9 की 10 जो भी आपने लिखी उसमें से एज योर विश आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक चूज कर ले। ये होता ये है कि आप एक टीचर हो, आप एक पीरियड ले रहे हो, ठीक है। आपने उस क्लास को उस दिन 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट जो पीरियड लेना है उसमें जो टॉपिक पढ़ाना है आपने उधर ये लिख देना। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने कंप्यूटर 8वीं की रखी है, तो मैं इधर रख देता हूँ जी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लेकिन कंपेयर ये मेंशन आपकी बुक का जो इधर लिखना है ये उस बुक में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि नीचे मैं कुछ और भी बताते जा रहा हूँ। अब 9th इधर मैं लिख रहा हूँ जी, मैंने फॉर एग्जांपल 9th जो फिजिक्स की है मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। एंड 10th की मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल मैंने इनको वो कराना है चैप्टर जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर जो है वो करवाना है। इधर आपने उस टॉपिक का नाम लिख देना है या चैप्टर का नाम लिख देना है जो आप अपनी क्लास को करवाना चाहते हैं, ठीक हो गया। नीचे रिक्वायरमेंट है यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन SSF ऑफ टीचिंग प्रोजेक्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर सैंपल लेसन। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इनको ना ही पढ़ो तो चलेगा। अब कह रहा है कि लेसन प्लान जो आपने 3 बनाने हैं, तीनों डिफरेंट ग्रेड सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट की उसमें लिखना क्या क्या है। 11 एंटिटीज हैं। सब्जेक्ट ग्रेड लेवल, सब्जेक्ट आपने जो सा पिक किया है ग्रेड लेवल 9th 8
जो भी क्लास है, टेक्स्ट बुक मेन चीज़, टेक्स्ट बुक आपकी कौन सी है जो आप पढ़ा रहे हो। पंजाब टेक्स्ट बुक है, फेडरल टेक्स्ट बुक है, केपी की टेक्स्ट बुक है, ये लाजमी मेंशन करना है। टॉपिक वही टॉपिक एंड सब टॉपिक, चैप्टर का नाम होगा और साथ आप बोल सकते हैं कि उस चैप्टर में से ये टॉपिक है। टाइम ड्यूरेशन आपने पीरियड जो लेना है, वो जो लेक्चर डिलीवर करने हैं वो कितने मिनट में करने हैं। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 40-50 मिनट है, जो 40-45-50 मिनट ये आप मैक्सिमम रखिए, ठीक है। घंटे 2 घंटे की बात ना कीजिएगा, 35 से लेकर 45 तक या मैक्सिमम 50 मिनट तक, ठीक है। और जर्नल ऑब्जेक्टिव, जर्नल ऑब्जेक्टिव आपने देने हैं, ये मैं लेसन प्लान साथ बताऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट बताने हैं, उसके बाद आपने रिसोर्सेज बताने हैं, मटेरियल बताने हैं, प्रोसीजर बताना है, असाइनमेंट और होमवर्क बताना है, असाइनमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बताने हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जी, ये आपने सारा लिखना है, खुद से लिखना है, कॉपी नहीं करना। आप कैसे लिखना है, एक लेसन प्लान मैंने बनाया है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी। देखें जी, मैंने एक लेसन प्लान क्रिएट किया है, सब्जेक्ट। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पहली चीज़ उन्होंने बोली थी वो आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट। तो ये देखें जी, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट फिजिक्स। सेकंड उसने बताया, बोला था जी ग्रेड लेवल क्लास लिखें, तो हमने इधर लिख दिया ग्रेड क्लास 10th। अब हमने 3 बनाने हैं, 8 का, 9th का, 10th का, तो वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। आपने 3 क्रिएट करनी है। अब नेक्स्ट आ गया जी टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक कौन सी पिक करनी है, तो मैंने टेक्स्ट बुक की है जी पंजाब टेक्स्ट बुक। टॉपिक ऑफ द लेसन, टॉपिक एंड सब टॉपिक ऑफ द लेसन, तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ जी नाइस पोल्यूशन जो है फिजिक्स की 10th का एक टॉपिक है, वो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और ड्यूरेशन ऑफ द लेसन जो है वो 40 मिनट का मैंने टॉपिक उनको समझाना है। नेक्स्ट सीन है जी जर्नल ऑब्जेक्टिव। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल एबल व्हाट इज पोल्यूशन या व्हाट इज पोल्यूट। यानी कि जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने जो लेक्चर बच्चों को देने हैं उसका मकसद क्या है, कि आपके बच्चे उस लेक्चर से क्या सीखेंगे। तो 1, 2 या 3, मैक्सिमम हम 3 दे सकते हैं। आप 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हमारे बच्चे ये चीज़ समझ लेंगे। ये खुद से लिखना है, कहीं लिखा नहीं होता। आप ये एज इट इज कॉपी कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल एबल टू, आप क्वेश्चन आपका जो टॉपिक आपका होगा उस रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने लिखना है जी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में देखें मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन पोल्यूशन, डिफाइन नॉइस पोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑफ कॉल। यार देखो, आप लोगों ने जब एक लेक्चर दिया है, उस लेक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम हम 3 पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, आप उस टॉपिक में से छोटे छोटे मैक्सिमम 3 या 4, 5 भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप इस तरह के क्वेश्चन ये आप एज इट इज लिखोगे ना, स्टूडेंट विल एबल टू, और नीचे आप अपनी मर्जी के 3 क्वेश्चन लिख देंगे जो आपका टॉपिक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी चीज़ है जी रिसोर्सेज मटेरियल एविएट्स, कि आपको रिक्वायर्ड क्या होगा टॉपिक देने के लिए। तो मुझे चाहिए जी वाइट बोर्ड चाहिए, बोर्ड मार्कर और टेक्स्ट बुक मुझे चाहिए अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए बच्चों को। यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप लैब की बात कर सकते हैं। वाइट बोर्ड तो मार्कर होगा, आप मार्कर के कलर मेंशन कर सकते हैं, तो ये चीज़ एविएट्स में हम लिख सकते हैं जी। उसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है जी कि प्रोसीजर। आप प्रोसीजर क्या अप्लाई करेंगे, तो प्रोसीजर मैंने देखें क्या लिखा है, फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड टेल द स्टूडेंट। या देखें, आप जैसे क्लास में जाते हैं तो जाते साथ आप पढ़ाना शुरू तो नहीं कर देते ना, तो आप एक चीज़ बोलते हो, फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड टेल द स्टूडेंट अबाउट नॉइस पोल्यूशन, आई विल टेल द स्टूडेंट दैट वी enjoy program on radio or telephone by hearing sound of different qualities. In musical program we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum, etc. I will tell the student that some sound produce pleasant effect and some sound produce unpleasant effect on our the sense। तो ये चीज़ें मैंने खुद से लिखा है, ये एक पैराग्राफ कि आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे कि नॉइस पोल्यूशन क्या है, ये अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये मैक्सिमम 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे प्रोसीजर के बाद आ जाता है जी असाइनमेंट और होमवर्क। अब टीचिंग मेथड में मैंने देखें, एक टीचिंग मेथड मैंने लिखा है कि लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेशन मेथड, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्मेटिव चेक, ये भी एक इसकी रिक्वायरमेंट है। ईयर जो समराइजिंग होगी, असाइनमेंट होमवर्क होगा, ये चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है टीचिंग मेथड। आप लोग देख सकते हैं कि उसने प्रोसीजर बताया हुआ है
कि इंट्रोडक्शन भी लिखना है, टीचिंग प्रोसीजर, एक्टिविटी, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, फॉर्मेटिव चेकअप। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। तो सबसे पहले उसने इधर क्या बोला हुआ है कि इंट्रोडक्शन प्रोसीजर में, तो इंट्रोडक्शन हमने ये दे दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने हमें बोली है कि टीचिंग प्रोसीजर बताना है, मेथड यू विल यूज इन क्लास, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मोड, ग्रुप वर्क, पेयर वर्क, ये आप कैसे मेंशन करोगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। टीचिंग मेथड में मैंने लिखा है जी लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये पहली पॉइंट होगा। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, आई विल जनरेट अ क्वेश्चन, आई थिंक जनरेट की स्पेलिंग रॉन्ग है इधर, क्वेश्चन अबाउट द पोल्यूशन ड्यूरिंग द लेक्चर दैट स्टूडेंट विल आंसर एट द एंड ऑफ द टॉपिक, इन दिस वे स्टूडेंट विल केयरफुली लिसन द लेक्चर इन ऑर्डर टू आंसर टू क्वेश्चन। अब आपने चेंज क्या करना है, ठीक है, चेंजिंग मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ना थोड़ा आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ, हेडिंग वाइज। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाना जी टीचिंग प्रोसीजर के बाद आपकी मेन चीज़ आ जानी है जी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ये आप लोग देख सकते हैं, ये होगी फॉर्मेटिव चेक, आई विल आस्क यू टू स्टूडेंट डिजायर इफ यू लाइन अ नाइस पोल्यूशन, आल्सो टेल व्हाट आर यू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर। जैसा कि हम एक क्लास में एक लेक्चर डिलीवर करते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आपको ये समझ आई, ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो हम बच्चों से करते हैं वो। उसके बाद क्लोजर, आई शैल रेपुटेट द लेक्चर, यानी कि मैं एक टीचर जो होता है वो अपने लेक्चर को दोबारा एक दफ़ा रैंडमली डिलीवर करता है बच्चों को, ताकि एक जो कहते हैं ना हाईलाइट हम बयान कर देते हैं, एक जिस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज होती है, एक पूरे चैप्टर को हम रिव्यू कर देते हैं बच्चों के माइंड में, तो ये चीज़ होती है। अब आ जाती है असाइनमेंट होमवर्क, राइट डाउन द टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ द नाइस। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखे, मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं आप, बच्चों को घर के लिए कोई असाइनमेंट देनी है। असेसमेंट, डेवलप एक्शन, आप बच्चों की असेसमेंट लर्निंग के लिए उनको कुछ क्वेश्चन दे सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं जी हमने लेसन प्लान में लिखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने अपने। अब हेडिंग आपने कोई भी चेंज नहीं करनी। अब मैं बताता हूं कि आप लोगों ने करना क्या है। सब्जेक्ट हेडिंग सारी एज इट इज रहेंगे, सब्जेक्ट जो आपका होगा वो लिखने, ग्रेड लेवल जो होगा लिखने, टेक्स्ट बुक मैक्सिमम हम लोग पंजाब के जो हैं पंजाब टेक्स्ट बुक ही लिखेंगे, अगर कोई फेडरल का है बंदा तो फेडरल का लिख सकता है। टॉपिक जो आपने पढ़ाना है वो लिखना है, कॉपी नहीं करना दूसरे ने। ड्यूरेशन 40 45 50 मिनट आप लिख सकते हैं। जनरल टॉपिक में आपने ये लाइन एज इट इज रहने देनी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है, इधर आपने 2 या 3 क्वेश्चन मजीद ऐड कर देने हैं, ठीक है, ये कोई चेंज करके इसको कर दे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में आपने इधर भी 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपने चेंज करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना। एविएट्स आप एज इट इज रहने दें, आप इधर कुछ ऐड मजीद कर सकते हैं, प्रोजेक्टर ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, ये चीज़। लेकिन जी मेन चीज़ इंट्रोडक्शन जो है ना, इसको थोड़ा सा आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये यार ये चीज़ थोड़ी सी टफ होगी आपके लिए, मुझे जो लग रहा है। सॉरी। फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इधर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। फर्स्टली आई एंटर द क्लास एंड कॉल टू द स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, एंड देन द स्टूडेंट रिप्लाई मी वालेकुम अस्सलाम, ये चीज़ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जितना इंट्रोडक्शन है इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। जैसा कि आप लोग सब, मेरा ख्याल है आप में से मेरे ग्रुप में 80% टीचर हैं, तो आप जब अपनी क्लास में जाते हो क्या करते हो, उसको थोड़ा सा इंग्लिश में आपने बयान करना है, ठीक है। आपने बच्चों को इंट्रोडक्शन मीन थोड़ा स्टार्टिंग जो हम करते हैं, उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ाना है बुक ओपन करके हम थोड़ा सा बच्चों को उस बारे में, क्योंकि हम एकदम से बुक ओपन करके उसको लिखना पढ़ाना शुरू नहीं करते ना। एक अच्छा टीचर वो होता है जो टॉपिक को उठाने से पहले उसको बच्चों को उसकी रैंडम एग्जाम्पल समझाता है, उसको बताता है कि ये चीज़ फलां चीज़ है। अब नॉइस पोल्यूशन जो है ये क्या है, शोर की आलूदगी क्या है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है, तो उस तरह बताना है। टीचिंग मेथड में आपने लेक्चर मेथड ये एज इट इज़ रहने दीजिएगा। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ये भी आप एज इट इज़ रखेंगे, बस जहाँ पे मैंने पोल्यूशन अबाउट वगैरह ऐड किया है इसमें भी आप माइनर माइनर चेंजेस कर लीजिएगा। फॉर्मेटिव चेक हेडिंग सेम एज इट इज़ रखिएगा, और इधर भी आप एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं जाने ख्याल कि नॉइस पोल्यूशन की जगह आप अपने टॉपिक का नाम रख लीजिएगा। इधर भी जो टॉपिक का नाम है उसको चेंज कर लीजिएगा। इधर भी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे,
कोई आपको नहीं कहेगा कि आप क्वेश्चन बनाएँ या ना बनाएँ, क्योंकि ये जितना वर्क होगा एक टीचर जो होता है लेसन प्लान बनाता है, तो उसको खुद अपनी चीज़ें बनानी होती है। अब मुझे पता है कि कुछ आप में से 20 टू 30% लोग ऐसे होंगे जिनको कख नहीं पता इस बारे में कि लेसन प्लान क्या है, लेकिन आप टीचर तो हैं ना, एक टीचर, एक मामूली सा टीचर, अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को कुछ समझाते तो है ना कि बेटा ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपने 3 बनाने हैं, ठीक है? एक आपने जो आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में 3 बनाए थे, उस तरह करके आपने 3 बनाने हैं। 3 डिफरेंट ग्रेड होंगे और डिफरेंट क्लासेस होंगी, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन एक स्कूल में एक जैसे पीरियड होते हैं, आप उसको चेंज ना कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। 3 आपने यहाँ पे क्या लिखने हैं, लेसन प्लान लिखने हैं। हर लेसन प्लान का 5 नंबर है, और 5 नंबर इस बॉक्स के हैं जो इधर हम मेंशन करेंगे। ये भी आपने एक ही असाइनमेंट में बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने इस बॉक्स को फिल आउट करना है, और उसके नीचे आपने 3 लेसन प्लान क्रिएट करने हैं, और वर्ड फॉर्म में इसको सबमिट करना है। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है जी। अगर आपका कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चन हो, मुझे डीएम करें, इनबॉक्स करें, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जहाँ पे मर्जी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेसन प्लान मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ बच्चों को, लेकिन मैं इसका लिंक नहीं दे सकता। बायोलॉजी वाले बच्चे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को लेसन प्लान प्रोवाइड करूँगा। कंप्यूटर वाले बच्चे जो हैं, 10th फिजिक्स वाले बच्चे जो हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, लेसन प्लान प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। उसके अलावा अगर आप में से कोई और सब्जेक्ट, इंग्लिश अगर किसी ने फर्स्ट ईयर की रखी है, तो उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसे टॉपिक जो हैं, उनको मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस असाइनमेंट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट की समझ-बूझ कुछ ना कुछ मीन के अगर 20% भी आ गई हो, तो इट्स बेनिफिट्स फॉर यू, क्योंकि बनाना आपने खुद है। लेसन प्लान का लिंक मैं वर्ड फाइल में अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चेंजेस मुझे इसमें मज़ीद करनी है कि आप लोग कैसे बनाओ। वीडियो को आप मस्टली कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए। सो वो थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर सेकंड असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के लिए किसी किस्म की स्कूल से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने असाइनमेंट को खुद बनाना है वर्ड पर, और सबमिट करना है। वर्ड की जो स्पेसिफिक है, आपको पता है कि न्यू टाइम रोमन रखने हैं, 12 आपने रखना है साइज टेक्स्ट का, और 14 या 16 आप रख सकती हैं इसका हेडिंग्स का, और ब्लैक कलर आपने यूज़ करना है। कोई ये मैंने जनरली आपको बताने के लिए एक वाइट ग्रीन सा यूज़ किया है, आपने वाइट पेपर यूज़ करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।